क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग मेहनत के बावजूद गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर बन जाते हैं? क्यों भारत में मध्यम वर्गीय परिवार हर महीने तनख्वाह का इंतजार करता है, फिर भी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता? कैसे कुछ लोग अपने पैसों को अपने लिए काम करने का जादू सीख लेते हैं? रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोस्की और शैरन लेस्टर की विश्व प्रसिद्ध किताब इन सवालों के जवाब देती है। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को देखने के नजरिए के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन मेहनत से ज्यादा जरूरी है। आइए इस किताब की गहराई में उतरें और समझें कि यह कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। रिच डैड पुअर डैड दो पिताओं की कहानी है। एक पुअर डैड जो लेखक के अपने पिता थे, और एक रिच डैड उनके दोस्त के पिता। पुअर डैड पढ़े लिखे शिक्षक थे जो नौकरी, मेहनत और सुरक्षित जिंदगी को सबसे ऊपर मानते थे। रिच डैड कम पढ़े लिखे मगर बिजनेसमैन थे जिन्होंने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाया। दोनों की सोच का अंतर इस किताब का दिल है। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारी सोच हमारे फैसलों को कैसे आकार देती है? यह किताब यही दिखाती है। सोच बदलो और अपनी वित्तीय दुनिया बदलो। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जियो। रिच डैड कहते थे, वित्तीय शिक्षा लो, निवेश करो और आजादी पाओ। भारत में हम अक्सर पुअर डैड की राह पर चलते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी और फिर कर्ज। लेकिन क्या यह रास्ता हमें अमीर बनाता है? नहीं। यह किताब हमें रिच डैड की सोच अपनाने की प्रेरणा देती है। आइए इसके मुख्य सबक विस्तार से समझें। क्या स्कूल हमें पैसे कमाना सिखाता है? शायद नहीं। भारत में हम बच्चों को कहते हैं, पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मगर पैसे की समझ, बजट, निवेश, टैक्स के बारे में कोई नहीं बताता। रिच डैड पुअर डैड कहती है, वित्तीय शिक्षा धन का असली आधार है। बिना इसके आप कितनी भी मेहनत कर लें, अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप दिल्ली में एक किराने की दुकान चलाते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, सामान बेचते हैं, मगर महीने के अंत में बचत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि अपनी कमाई को कैसे बढ़ाना है। रिच डैड सिखाते हैं कि वित्तीय शिक्षा का मतलब है बजट बनाना, अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें। भारत में लोग अक्सर बिना हिसाब के खर्च करते हैं। नई गाड़ी, शादी, छुट्टियां, मगर बजट बनाकर आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। निवेश की समझ। बैंक में पैसा जमा करना सुरक्षित लगता है, मगर वह धन नहीं बढ़ाता। म्यूचुअल फंड्स, शेयर या किराए की प्रॉपर्टी जैसे निवेश आपकी कमाई को गुणा करते हैं। टैक्स की जानकारी। भारत में टैक्स मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी खर्चा है। रिच डैड कहते हैं, टैक्स के नियम समझो, जैसे निवेश पर छूट, ताकि आपका पैसा बचे। किताब बताती है कि स्कूल की डिग्री आपको नौकरी दे सकती है, मगर वित्तीय शिक्षा आपको आजादी देती है। भारत में जहां मध्यम वर्गीय परिवार ईएमआई और बिलों में फंसा रहता है, यह सबक क्रांतिकारी है। क्या आप तैयार हैं अपनी वित्तीय शिक्षा शुरू करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय गलती क्या हो सकती है? गलत चीजों पर पैसा खर्च करना। किताब का सबसे जरूरी सबक है एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे किराए का मकान, शेयर, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस। लायबिलिटी वो हैं जो आपका पैसा खाती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या फिजूल खर्ची। भारत में हम अक्सर लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार नई कार खरीदता है और सोचता है ये हमारी शान है, मगर कार लोन, पेट्रोल और मेंटेनेंस आपके पैसे खा जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप वही पैसा एक छोटे फ्लैट में लगाएं
जो किराया दे तो वो एसेट है। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटी। एक उदाहरण ले, मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं और आपके पास 20 लाख रुपए हैं। आप दो रास्ते चुन सकते हैं। पुअर डैड का रास्ता, 20 लाख की कार खरीदें। हर महीने ईएमआई, पेट्रोल और मेंटेनेंस में 30,000 रुपए खर्च होंगे। 5 साल बाद कार की कीमत आधी हो जाएगी। रिच डैड का रास्ता, 20 लाख से एक छोटा फ्लैट खरीदें और उसे किराए पर दें। हर महीने 15,000 रुपए का किराया आएगा और 5 साल बाद फ्लैट की कीमत बढ़ सकती है। किताब सिखाती है अपनी कमाई को एसेट्स में बदलो। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं तो उसे बैंक में जमा करने की बजाय म्यूचुअल फंड्स में डालें। 20 साल बाद यह लाखों में बदल सकता है। भारत में जहां लोग शादी पर लाखों खर्च करते हैं, यह सबक हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने पैसे को सही जगह लगा रहे हैं? क्या आप सुबह से शाम तक सिर्फ बिल भरने के लिए मेहनत करते हैं? किताब कहती है ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मगर अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। इसका मतलब है पैसिव इनकम बनाना, ऐसी आय जो बिना मेहनत के आए, जैसे किराया, डिविडेंड या बिजनेस का मुनाफा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कानपुर में एक छोटी दुकान खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं। हर महीने 20,000 रुपए बिना मेहनत के मिलते हैं। यही रिच डैड का तरीका है। भारत में लोग अक्सर सोचते हैं कि नौकरी ही एकमात्र रास्ता है, मगर किताब कहती है नौकरी के साथ साथ निवेश शुरू करो, जैसे म्यूचुअल फंड्स। हर महीने 5,000 रुपए SIP करें। 20 साल बाद यह करोड़ों में बदल सकता है। प्रॉपर्टी, छोटी जमीन या फ्लैट खरीदें जो किराया दे। साइड बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर या फ्रेंचाइज शुरू करें। रिच डैड सिखाते हैं तुम्हारा पैसा 24 घंटे काम करना चाहिए, न कि सिर्फ तुम। यह विचार भारत के मध्यम वर्ग के लिए नया हो सकता है, जहां लोग EMI और बिलों में फंसे रहते हैं। क्या आप अपने पैसे को अपने लिए काम करने का मौका देंगे? क्यों लोग अमीर बनने से डरते हैं? क्योंकि रिस्क से डरते हैं। किताब कहती है अमीर बनने के लिए आपको समझदारी से रिस्क लेना होगा। पुअर डैड कहते हैं सुरक्षित रहो, नौकरी करो। रिच डैड कहते हैं अवसर देखो और कदम बढ़ाओ। इसका मतलब यह नहीं कि आप सारा पैसा जुए में डाल दें, बल्कि सीखें, रिसर्च करें और सही मौके पर निवेश करें। भारत में लोग अक्सर कहते हैं बैंक में पैसा सुरक्षित है, मगर किताब बताती है सुरक्षित रहने की चाहत आपको गरीब रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल पहले 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालते तो आज वो 10 लाख हो सकता था। रिच डैड सिखाते हैं छोटे छोटे रिस्क लो, जैसे छोटा बिजनेस, एक फूड स्टॉल या ऑनलाइन दुकान शुरू करें। शेयर मार्केट, थोड़ा पैसा शेयरों में लगाएं, मगर पहले रिसर्च करें। नेटवर्किंग, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से मिलें, सीखें। रिस्क लेने से पहले वित्तीय शिक्षा जरूरी है। भारत में जहां लोग नौकरी को सबसे सुरक्षित मानते हैं, यह सबक हमें नया रास्ता दिखाता है। क्या आप रिस्क लेकर अपने सपनों को हकीकत बनाने की हिम्मत करेंगे? क्या अमीर और गरीब की सोच में फर्क होता है? हाँ, और यही किताब का दिल है। पुअर डैड और मध्यम वर्ग पैसा खर्च करते हैं, बड़ा घर, नई कार, शादी पर फिजूल खर्ची। अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर। भारत में हम अक्सर शादी पर लाखों खर्च करते हैं, मगर बच्चों की वित्तीय शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। रिच डैड कहते हैं अपनी सोच बदलो। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 20 साल बाद आपके पास लाखों हो सकते हैं। मगर अगर आप वही पैसा नई गाड़ी की EMI पर खर्च करते हैं तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। किताब सिखाती है पहले निवेश फिर खर्च। अपनी आय का एक हिस्सा पहले निवेश में डालें, बच्चों को सिखाएं।
अपने बच्चों को पैसे की समझ दें ताकि वो वित्तीय गलतियां न करें। लंबी सोच, शॉर्ट टर्म खर्चों की बजाय लॉन्ग टर्म धन पर ध्यान दें। भारत में जहां मध्यम वर्गीय परिवार लोग क्या कहेंगे कि डर में खर्च करता है, यह सबक हमें आजादी की राह दिखाता है। क्या आप अमीरों की तरह सोचने के लिए तैयार हैं? क्या नौकरी आपको अमीर बना सकती है? शायद नहीं। किताब कहती है असली धन उद्यमिता से आता है। रिच डैड सिखाते हैं अपना बिजनेस शुरू करो, भले ही छोटा हो। भारत में छोटे बिजनेस जैसे किराने की दुकान, ऑनलाइन स्टोर या फूड स्टॉल लाखों कमा सकते हैं। किताब कहती है नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस शुरू करो। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली में एक छोटी सी दुकान खोलते हैं और उसे ऑनलाइन बेचना शुरू करते हैं तो आपकी कमाई बढ़ सकती है। रिच डैड कहते हैं उद्यमिता का मतलब है अपने लिए काम करना, न कि किसी और के लिए। भारत में जहां लोग नौकरी को स्थिरता मानते हैं, यह विचार नया और प्रेरणादायक है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ ऊपरी सलाह नहीं देती, यह हमें गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। किताब के कुछ और महत्वपूर्ण सबक हैं। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता को अलविदा कहें। पुअर डैड कहते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यह सवाल आपकी सोच को खोलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि एक फ्लैट खरीदना असंभव है तो पूछें मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। शायद एसआईपी शुरू करके या साइड इनकम बनाकर अवसरों को पहचाने। रिच डैड कहते हैं धन हर जगह है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। भारत में ऑनलाइन बिजनेस, रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स जैसे अवसर भरे पड़े हैं, मगर इसके लिए वित्तीय शिक्षा जरूरी है। डर और लालच से बचें। किताब कहती है ज्यादातर लोग डर, नौकरी खोने का और लालच, ज्यादा खर्च का से चलते हैं। रिच डैड सिखाते हैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और तर्क से फैसले लो। भारत में जहां मध्यम वर्गीय परिवार मेहनत करता है मगर कर्ज और ईएमआई में फंसा रहता है, रिच डैड पुअर डैड एक नया नजरिया देती है। हमारी संस्कृति में हम मेहनत और बचत को महत्व देते हैं मगर निवेश और उद्यमिता को कम समझते हैं। किताब हमें सिखाती है छोटे कदम, हर महीने थोड़ा निवेश शुरू करें, जैसे 1000 रुपए की एसआईपी। शिक्षा, अपने बच्चों को पैसे की समझ दें ताकि वो भविष्य में सही फैसले लें। आजादी, नौकरी के साथ साथ पैसिव इनकम बनाएं ताकि आप अपने सपनों को जी सकें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप बेंगलुरु में एक आईटी प्रोफेशनल हैं और हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। आप दो रास्ते चुन सकते हैं। पुअर डैड का रास्ता, सारा पैसा खर्च करें, रेस्टोरेंट, गैजेट्स, छुट्टियां। 10 साल बाद आपके पास सिर्फ यादें होंगी। रिच डैड का रास्ता, 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में, 5,000 रुपए शेयरों में और 5,000 रुपए एक साइड बिजनेस में डालें। 10 साल बाद आपके पास लाखों की संपत्ति होगी। यह किताब हमें सिखाती है कि धन कमाना जादू नहीं बल्कि एक स्किल है। हालांकि रिच डैड पुअर डैड लाखों लोगों को प्रेरित करती है, कुछ आलोचक इसे बहुत सरल या जोखिम भरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, किताब रिस्क लेने पर जोर देती है मगर हर रिस्क सही नहीं होता। भारत में जहां लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, बिना रिसर्च के निवेश नुकसानदायक हो सकता है। किताब यह भी नहीं बताती कि वित्तीय शिक्षा कहां से शुरू करें। फिर भी इसका मूल संदेश, सोच बदलो, सीखो और निवेश करो, भारत के लिए प्रासंगिक है। किताब पढ़ने के बाद सवाल उठता है, अब क्या? यहां कुछ कदम हैं जो आप भारत में आज से शुरू कर सकते हैं। वित्तीय शिक्षा शुरू करें, किताबें पढ़ें, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। यूट्यूब पर फाइनेंशियल चैनल देखें या फाइनेंशियल प्लानर से मिलें
बजट बनाएं। अपनी आय का 50% जरूरतों, 30% इच्छाओं और 20% निवेश पर खर्च करें।